गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय चल रहा है और दूसरा पाद प्रारंभ हो गया है। आज है छठवां ब्रह्म सूत्र। स्मृतेश्च, स्मृतेः मीन्स स्मृति प्रमाण से, चा मीन्स भी, अर्थात उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। व्याख्या: श्रीमद् भगवद गीता आदि स्मृति ग्रंथ से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। जैसे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्व संशयः। मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं यात्री नास्त्यत्र संशयः। और जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः इस प्रसंग के वर्णन में उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा ही हैं, आत्मा या अन्य कोई नहीं, यही मानना ठीक है। संबंध: छांदोग्य उपनिषद में तीसरे और चौथे मंत्रों में उपास्य देव को हृदय में स्थित एक देशीय बतलाया है तथा तीसरे मंत्र में उसे सरसों और सांवा से भी छोटा बताया है। इस अवस्था में उसे परब्रह्म कैसे माना जा सकता है? इस पर कहते हैं अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निश्चायं त्वादेवं व्योमवच्च। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निश्चाय त्वादेवं व्योमवच्च। मीनिंग्स: चेत मीन्स यदि कहो, अर्भकौकस्त्वात् उपास्य देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला है, इसलिए चा मीन्स तथा, तद्व्यपदेशात उसे अत्यंत छोटा बताया गया है, इस कारण से ना मीन्स वह ब्रह्म नहीं हो सकता, इति ना मीन्स तो यह कहना ठीक नहीं है। निचायत्वात् क्योंकि वह हृदय देश में द्रष्टव्य है, इसलिए, एवं मीन्स उसके विषय में ऐसा कहा गया है। चा मीन्स तथा, व्योमवत् वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है, इस दृष्टि से भी ऐसा कहना उचित है। व्याख्या: यदि कोई यह शंका करे कि छांदोग्य उपनिषद के तीसरे और चौथे मंत्रों में उपास्य देव का स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोटा है, तथा तीसरे मंत्र में उसे बान, जौ, सरसों तथा सांवा से भी अत्यंत छोटा कहा गया है, इस प्रकार एक देशीय और अत्यंत लघु बताया जाने के कारण यहाँ उपास्य देव परब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को सबसे बड़ा, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मंत्र में जो परब्रह्म परमात्मा को हृदय में स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक है, अतः वह सर्वत्र है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी है और उसके बाहर भी है। अतएव उसे हृदयस्थ बता देने मात्र से उसका एक देशीय होना सिद्ध नहीं होता, तथा जो
उसे धान, जौ, सरसों और सांवा से भी छोटा बताया गया है। इससे श्रुति का उद्देश्य उसे छोटे आकार वाला बताना नहीं है, अपितु अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों द्वारा अप्राप्य अर्थात ग्रहण करने में ना आने वाला बतलाना है। इसीलिए उसी मंत्र में यह भी कहा गया है कि वह पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समस्त लोकों से भी बड़ा है। भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त लोकों के बाहर भीतर व्याप्त और उनसे परे भी है। सर्वत्र वही है, इसलिए यहाँ उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। संबंध: परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर भी उनके सुख दुख से अभिभूत नहीं होता। उसकी इस विशेषता को बताने के लिए कहते हैं, संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैसेप्यात। चेत मीन्स यदि कहो, संभोग प्राप्ति मीन्स सबके हृदय में स्थित होने से, चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा। इति ना, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। वैशेष्यात, क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस परब्रह्म में विशेषता है। व्याख्या: यदि कोई यह शंका करे कि आकाश की भांति सर्वव्यापक परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होने के कारण उन जीवों के सुख दुखों का भोग भी करता ही होगा, क्योंकि वह आकाश की भांति जड़ नहीं है, चेतन है, और चेतन में सुख दुख की अनुभूति स्वाभाविक है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा में कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन नहीं है। वह सबके हृदय में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से सर्वथा असंग है। यही जीवों की अपेक्षा उसमें विशेषता है। जीवात्मा तो अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता है, किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार है। वह केवल मात्र साक्षी है, भोक्ता नहीं। इसलिए जीवों के कर्म फल रूप सुख दुखादि से उसका संबंध होना संभव नहीं है। संबंध: ऊपर कहे हुए प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि सबके हृदय में निवास करते हुए भी परब्रह्म भोक्ता नहीं है, परंतु वेदांत में कहीं कहीं परमात्मा को भोक्ता भी बताया गया है। फिर वह वचन किसी अन्य के विषय में है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है, यह निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात्, 9वां ब्रह्म सूत्र है। चराचर ग्रहणात् अर्थात चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ अत्ता अर्थात भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। व्याख्या: कठोपनिषद में कहा गया है कि यस्य ब्रह्मचा छत्रम चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्यावेद यत्र सः अर्थात जंगम प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं। एक लाइन छूट गई है। अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात समस्त स्थावर जंगम प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करने वाला मृत्यु उपसेचन अर्थात व्यंजन शाक आदि बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह कौन जान सकता है। इस श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन है वह कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोगने वाला नहीं है, अपितु संहार काल में मृत्यु सहित समस्त चराचर जगत को अपने में विलीन कर लेना ही यहाँ उसका भोक्तापन है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को ही यहाँ अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसी को नहीं। संबंध: इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। प्रकरणाच्च, 10वां ब्रह्मसूत्र है। प्रकरणात् अर्थात प्रकरण से, चा मीन्स भी, यह बात सिद्ध होती है। व्याख्या: उपर्युक्त मंत्र के पूर्व 30वें से 24वें तक परब्रह्म परमेश्वर का ही प्रकरण है। उसी के स्वरूप का वर्णन करके उसे जानने का महत्व तथा उसकी कृपा को ही उसे जानने का उपाय बताया गया है।
बताया गया है। उक्त मंत्र से भी उस परमेश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, जो कि पहले से चले आते हुए प्रकरण के अनुरूप है। अतः पूर्वापर के प्रसंग को देखने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ परब्रह्म परमेश्वर को ही अत्ता अर्थात भोजन करने वाला बताया गया है। संबंध। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बाद वाली श्रुति में कर्मफल रूप श्रुत नहीं ऋत को पीने वाले छाया और धूप के सदृश दो भोक्ताओं का वर्णन है। यदि परमात्मा कर्मफल का भोक्ता नहीं है तो उक्त दो भोक्ता कौन कौन से हैं? इस पर कहते हैं 11वां ब्रह्म सूत्र, कल बताते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।